गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो सभी को प्रणाम। हमने कल के स्वाध्याय में ये जाना था कैसे हम एक संकल्प शक्ति की मदद से हम इसे कई सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और अगर हम शारीरिक रूप से भी अ, अ, सही नहीं है फिर भी हम कई अलग अलग उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के स्वाध्याय का विषय है मनुष्य की असीम संभावना। इसको आइए आज के स्वाध्याय को हम शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है तब तक? ये स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, सही से दिख रहा है। आप ईयरफोन लगा सकते हैं क्या? थोड़ा बीच बीच में आवाज माइन्यूटली अटकता है। अच्छा, ईयरफोन देखती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की असीम संभावनाएं। मनुष्य की संभावनाएं असीम है। उसके अंतर्गत छिपी हुई क्षमता का पूरी तरह मूल्यांकन किया जा सकना कठिन है। महामानवों के अनगणित इतिहास इस बात के साक्षी है कि साधनहीन परिवार में उत्पन्न होना तथा विपरीत परिस्थितियों का घेरा मनुष्य की प्रगति में देर तक बाधक नहीं रह सकता यदि उसमें आगे बढ़ने की अदम्य आकांक्षा विद्यमान हो। यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य में अलग अलग कई प्रकार की मतलब बहुत ही असीम संभावनाएं होती हैं। मतलब वो उसमें जो अंदर में बहुत छिपी हुई क्षमता होती है जिसका हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो भी महामानव जितने भी हुए हैं उनके इतिहास में अगर हम देखें तो उनके पास ज्यादा साधन कभी नहीं रहे हैं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही देख सकते हैं उनके इतिहास में कि वो बहुत ही गरीब परिवार में थे और उनके पास ज्यादा साधन संपदाएं नहीं थी फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी उत्पत्तियां हासिल की और हमारे देश का संविधान लिखा। तो ये हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। आगे आगे हम पढ़ते हैं। देखा जाता है कि लोग ऐसे ही दीनहीन परिस्थितियों में पेड़ पड़े हुए है और गया गुजरा असफल जीवन जीते रहते हैं। किसी तरह मौत के दिन पूरे करते हैं। न कोई आशा है, न उमंग, न कोई योजना, न दिशा। मानो वे पेट चलाने और बच्चे पैदा करने भर के लिए ही जन्मे हो। उसी जंजाल को समेटने के लिए कुछ करते रहने के लिए विवशता में फंसे पड़े हो। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के कल भी जैसे दीपाली दीदी ने बताया कि फुटपाथ पे कहीं भी काफी सारे हम दीनहीन लोग देखते हैं जिस उनकी परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रहती और कैसे भी गुजारा करते हैं और उनकी ना कोई कुछ करने की योजना आकांक्षा कोई उनको दिशा धारा ही नहीं है कि वो उन्हें क्या करना चाहिए। उनको सिर्फ 2 वक्त का दिन भर का खाने को मिल जाए और अम, और हम कैसे जिए एक दिन भर की जो वैसे वो अपना गुजारा चलाते हैं उसी में वो फंसे रहते हैं। क्षमता रहते हुए भी इस प्रकार का नीरस जीवन जीने का कारण है आकांक्षाओं का अवसाद, प्रगति के लिए उत्साह का अभाव और आशाजनक भविष्य चिंतन की उपेक्षा।
तो ये क्षमता रहते हुए भी जो इस तरह का बिना किसी एम के अगर कोई जी रहा है, तो उनका कारण ये है कि वो बिना किसी आकांक्षा के और बिना किसी मोटिवेशन के वो रहते हैं, और उनको भविष्य का कोई टेंशन नहीं रहता, भविष्य का वो चिंतन नहीं करते। कुछ योजना ही सामने न हो तो प्रयत्न किस प्रकार संभव होंगे, और प्रयत्नों के बिना सफलता का आनंद कैसे मिलेगा। योजना बनाने के लिए कुछ बनने और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा भी मात्र कल्पना जल्पना बनकर न रह जाए तो बनकर रह जाए तो निरर्थक है। हमें हमें कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें अंदर में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा रहेगी तभी हम संकल्प लेंगे, और तभी हमें कल्पना, हम कुछ आगे करने के लिए हमें कुछ दिशाएं मिलेगी। लेकिन अंदर हमें माइंड में ही कुछ थॉट्स नहीं है, कल्पना नहीं है, और कल्पना है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर वो सिर्फ कल्पना ही बनकर रह जाएगी, और वो हमारे जो थॉट्स है वो यूजफुल नहीं रहेंगे। इच्छा जब उत्कट होती है तब उसे आकांक्षा कहते हैं, और आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने सारे मनोयोग और पुरुषार्थ को नियोजित करने का नाम है संकल्प। यहाँ पे संकल्प का बहुत अच्छा परिभाषा दिया गया है कि जब मनुष्य के मन में इच्छा प्रकट होती है, तो उसको उसे आकांक्षा कहते हैं। मतलब उस वो एक जो इच्छा होती है वो हमारी डिजायर्स होते हैं कि ये हमें करना है, और उस डिजायर्स को पूरे करने के लिए हमारा जो माइंड है वो प्लानिंग शुरू करता है, और पुरुषार्थ मतलब एफर्ट्स लगते हैं उसको करने के लिए, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो उसको फिर उसमें हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमें ये जो काम है और इसको पूरा करना है, तो इसको हम संकल्प का नाम देते हैं। और जब प्रगति के पथ पर संकल्प पूर्वक बढ़ा जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है, और अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। आरंभ में जो बहुत कठिन लगती थी वह उतनी ही सरल होती चली जाती है। और जब फिर संकल्प हम ले लेते हैं कि हमारे माइंड में जो इच्छा हुई, जो डिजायर्स है, उसकी हमने प्लानिंग की, ऐसे ऐसे हमको करना है, और उसके लिए हमने एफर्ट्स लिए, और फिर हमने संकल्प लिया, संकल्प पूर्वक हम अगर उसको करने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, और हमें दिशा मिलती है कि आगे हमें ऐसा करना है, आगे हमें क्या करना है, और जितने भी कठिन, जो हमें कठिन चीजें लगती थी वो भी हमें इजी लगने लगती है, कि अब हमें वो उस प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। श्रुति कहती है संकल्प मयो यम पुरुष, अर्थात व्यक्ति संकल्पों की प्रतिमूर्ति है। उसके पुरुषार्थ की सार्थकता संकल्प की उत्कृष्टता पर निर्भर है। जब अभिष्ट प्रयोजन के लिए साहस पूर्वक कमर बांध ली जाती है और निश्चय कर लिया जाता है कि कठिनाइयों का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करते हुए उनके निराकरण के लिए तत्पर रहा जाएगा, तो फिर वह निष्ठा भरी मनुष्य की सामर्थ्य देखते ही बनती है। मनुष्य की संकल्प शक्ति संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके आधार पर छोटे स्तर पर खड़ा हुआ व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है। तो मनुष्य की जो संकल्प शक्ति है वो ही सबसे बड़ा चमत्कार के बराबर ही है, कि अगर मनुष्य ने संकल्प ले लिया, किसी चीज को करने का ठान लिया है, तो वो उसका वो अपने उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे, और वो अपने आप ही ऊंचाई तक पहुंचता चला जाएगा, और इसको करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम समय में ही वो पूरा हो जाएगा, उसके जो उन्होंने उसने ठान के रखा है। आगे बढ़ते हैं। असफलताओं के पीछे एक ही प्रधान कारण है रहता है कि जितनी तत्परता और जितने मनोयोग पूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ। असफलता यही उपदेश देने आती है
कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक हिम्मत, अधिक बहादुरी और अधिक निष्ठा की जरूरत थी, जो पिछली बार पूरी नहीं की जा सकी। अगली बार अधिक सतर्कता और मेहनत के साथ तत्पर होना चाहिए, ताकि सफलता की संभावना संदिग्ध रहने का कोई कारण शेष न रह जाए। तो असफलताएं, अब हम अपने जर्नी में कई सारे अ, असफलताओं, कोई कई सारे फेलियर्स का हम सामना करते हैं, कि हमेशा हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता, किसी किसी को फेलियर्स भी मिलते हैं। तो वो फेलियर्स जो है हमें अ, जब भी मिलते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि वो फेलियर्स हमें एक लेसन देते हैं कि हम वहां तक पहुंचने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, और ज्यादा हमें हिम्मत जुटानी है, और ज्यादा हमें ब्रेव बनना है, जिससे कि हमने जो पहले गलतियां की उसको हम दोहराएंगे नहीं, और ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, सतर्कता मीन्स और ज्यादा एक्टिवली हम उस काम को कर पाएंगे, और हमें और मेहनत लगेगी, और उसके लिए हम फेलियर का कोई चांस ही ना छोड़ेंगे, कि आगे हम और कोई ऐसे फेलियर के चांसेस रखें। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी कहावत है, परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो ये एकदम बहुत ही सूटेबल थॉट है, कि हमें जिसने मन में ठान लिया, अब मन में ठान लिया, तो करने के लिए भी उसे खुद ही आगे होना होता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो परमात्मा, और उसमें परमात्मा भी हमारी फिर सहायता करते हैं, जो खुद की सहायता करने की कोशिश करता है। संस्कृत में एक उक्ति है, उद्योगी पुरुषों को ही लक्ष्मी मिलती है। निस्संदेह प्रबल पुरुषार्थ पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है। प्रयत्न की प्रबलता को देखकर अनेक सहयोगी खड़े हो जाते हैं, और साधनाओं के अभाव की आवश्यकता पूरी करते हैं। यह प्रबल प्रयत्न उन्हीं के द्वारा संभव है जिनकी संकल्प शक्ति उत्कट हो। जहाँ चाह वहाँ रहा एक तथ्य है, जो मनस्वियों द्वारा अनेक बार आजमाया जा चुका है। रामायण का यह प्रतिपादन अक्षरशः अक्षरशः सही है। जीही कर जीही पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलत न कछु संदेहु। मतलब सच्चा स्नेह अर्थात तीव्र आकांक्षा अर्थात दृढ़ पूर्वक अभिष्ट पद पर तब तक चलते रहने का अडिग संकल्प, जबकि मंजिल तक पहुंच जब जबकि मंजिल तक पहुंच न जाया जाए। यहाँ पे रामायण में बहुत ही अच्छा चौपाई है, कि इसका अर्थ यह है कि जिसने सच्चे स्नेह से दृढ़ता पूर्वक संकल्प लिया है, तो उसको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और उसे प्रबल मतलब करेक्ट एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, और करेक्ट अपने प्लानिंग रखने की जरूरत है, कि उसको करना क्या है एग्जैक्टली exactly। आगे पढ़ते हैं। अगणित संभावनाओं का पुंज मनुष्य इसलिए पिछड़ा पड़ा रहता है कि उसकी संकल्प शक्ति क्षीण होती है। जैसी तैसी परिस्थितियों में पड़े रहने में ही जिसे संतोष हो, जो उच्च स्थिति प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए आतुर नहीं है, उसे प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाली परिस्थितियां अनायास नहीं मिलती। थाली में परोसी रोटी भी जब तक ग्रास तोड़ने और चबाने का पुरुषार्थ न किया जाए, पेट में अपने आप नहीं पहुंचती। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, कि जिसने मतलब उसने संकल्प ले लिया, लेकिन उसने करने के एफर्ट्स नहीं लिए, तो जो उसके जो संकल्प की जो शक्ति है, जो उसके पास है, वो उसको यूज नहीं कर रहा है, तो फिर वो शक्ति वेस्ट हो जाती है। मतलब वो अपने आगे बढ़ नहीं पाता वो चीज।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि थाली में अगर किसी ने खाना परोस के दिया है, तो उसको खाने के लिए हमें रोटी तोड़ना होगा, सब्जी में लगाना होगा, फिर मुंह तक ले जाना होगा। अगर वो ही हम नहीं करेंगे तो पेट तक कैसे जाएगा खाना। तो उसी तरह अगर हमने संकल्प लिया है, तो उसको पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का यूज करना होगा और वहां तक आगे पहुंचना होगा। तभी उस वो मीनिंगफुल रहेगा। आगे पढ़ते हैं। पुरुषार्थ के प्रतिफल ही समृद्धि और सफलता के रूप में सामने आते रहते हैं, पर यह पुरुषार्थ अनायास ही नहीं हो जाता। परिश्रम करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसे सहन करने के लिए शरीर और मन सहज ही तैयार नहीं हो जाता। इसके लिए संकल्प का चाबुक चाहिए। तो परिश्रम करने के लिए जो कठिनाइयां सामने आती है, जो डिफिकल्टीज उसको उठानी पड़ती है, तो वो सहन करने के लिए भी संकल्प की जो शक्ति है वो काम में आती है, कि उसके हेल्प से हम वो सब चीजें सहते हैं। इसके बिना संकल्प इसके बिना मतलब संकल्प के बिना आलस्य और प्रमाद का किसी प्रकार दिन गुजारने वाला ढर्रा ही अभ्यस्त बना रहता है। मतलब संकल्प के बिना अगर कोई काम कर रहा है, तो वो आलस्य से भरा रहेगा और बहुत ही वो ढीला काम करेगा। उसको काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। और और अपना जो काम है, उसका जो काम है वो भी ठीक से नहीं करेगा, उथल पुथल मचा रहेगा। उसे बदलने के लिए जिस उथल पुथल की आवश्यकता पड़ती है, उसे सदृढ़ संकल्प ही पूरा कर सकता। तो इस काम को हमें चेंज करने के लिए संकल्प बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई हम अनुष्ठान अगर हम देख लेते हैं, अनुष्ठान में हमें हर नवरात्र में हम संकल्प लेते हैं कि हमें इतने दिन में इतनी मालाएं करनी है। हम 12 माला या 27 माला का हम संकल्प लेते हैं कि रोज हम 27 माला करें। लेकिन 27 माला पूरा करना ही वो एक नहीं होता है। हमें भाव वो इसलिए करवाया जाता है ताकि भाव जगे, और वो हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाए उस जप के माध्यम से। तो किसी किसी का 27 पूरा नहीं हो पाता, 12 ही हम कर पाते हैं, या फिर पूरे मालाएं कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि संकल्प तो ले लिया लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स भी लगाने होते हैं। और वो अगर एफर्ट मीन यूज मतलब हमने नहीं यूज किया, तो फिर वो संकल्प मीनिंगलेस रह जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए हमारा रूटीन अच्छा होना चाहिए। मतलब सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें जप करके उस संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसी घटनाओं से इतिहास के अगणित पृष्ठ भरे पड़े हैं, जिनमें योग्यताओं, साधन एवं परिस्थितियों के अनुकूल न होने पर भी हिम्मत के धनी लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लेकर किसी बड़े प्रयोजन के लिए कदम बढ़ाया, और उपहासों और अवरोधों के बावजूद जब वे अभिष्ट मार्ग पर चलते ही रहे, तो आरंभ में कठिन ही नहीं असंभव लगने वाला लक्ष्य सरल होता चला गया। जो अवरोधों की आशंका को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और केवल कठिनाइयों का ही लेखा जोखा लेते रहते हैं, उनकी सारी शक्ति उस उधेड़ बुन में ही नष्ट हो जाती है। निराशाजनक चित्र खींचने में ही उनकी सारी संकल्प निरस्त हो जाती है। इतने कम साधनों में इतनी प्रगति कैसे हो सकती है? इन परिस्थितियों में आगे बढ़ सकना कैसे संभव है? ऐसा लेखा जोखा बताते रहने वाले को यह विविध ही नहीं है कि मनुष्य के अदम्य साहस और उत्कट संकल्प में कितना बल है। अब कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अगर कुछ करने के लिए बताया जाए, तो वो एक एक्सक्यूजेस देखते कि ये मैं कैसे करूं, मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूं, ये कैसे पॉसिबल है।
और जो ऐसा कंप्लेंट करने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और वो कभी अपना साहस, अपनी जो हिम्मत है वो आगे नहीं बढ़ा सकते, और उस काम को कभी वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंप्लेंट्स देखते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो हमें सॉल्यूशन ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहना है, ये यहाँ पे है। ऐसे लोग यदि महामानवों के जीवन क्रम पढ़ें, तो उन्हें पता चलेगा कि मात्र अवरोध ही सब कुछ नहीं होता। उनके कारण प्रगति अवरुद्ध नहीं पड़ती रहती। मनुष्य की इच्छा शक्ति की कमी ही वह प्रमुख कठिनाई है, जिसके कारण प्रमुख क्षमताएं, अद्भुत संभावनाएं उभर कर आगे नहीं आने पाती। यदि अदम्य साहस का परिचय दिया जाए, तो उन साधनों का इकट्ठा होना आरंभ हो जाता है जिनकी सफलता के लिए आवश्यकता थी। सफलताओं के इतिहास में संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। वह असमर्थ को समर्थ बना सकती है और असफलता की आकांक्षा को सफलता की संभावना में परिवर्तित कर सकती है। तो इतिहास में कई सारे उदाहरण दिए गए हैं कि जिसमें की शक्ति को का बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जिसने कि असमर्थता को समर्थ बना दिया, और असफलता की जो आशंका लेके मन में चलते हैं उनको सफलता सफलता की संभावना में उस सिचुएशन को परिवर्तित कर दिया। इसमें किसी को कोई एग्जाम्पल याद है? कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें? क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्या अनामिका, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, एग्जाम्पल मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके लिए बोल रही थी। एग्जाम्पल किसी को असफलताओं के इतिहास पता में है क्या? संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। वही असमर्थों के समर्थ बना सकती है और असफलता की आशंका को सफलता की संभावना में परिवर्तित कर सकती है। इसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है नेपोलियन बोनापार्ट का। जैसे कि उनके अगेंस्ट में जितनी भी बड़ी बड़ी आर्मीज रहती थी, उनकी आर्मी भले छोटी भी क्यों ना हो, पर उनका एक संकल्प रहता था कि हम इसे जीत के ही पूरा करके आएंगे। और उसी के बलबूते पे इतना जोश भर जाता था उनकी पूरी आर्मी में कि अपोनेंट आर्मी हमेशा डिफीट ही होती थी। हाँ, और और इसमें और एक हाँ उदाहरण है ना, वो क्या नाम है उसका, उसने वो पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। मतलब उसकी पत्नी जो थी, उसको पिक्चर भी आया था उसका। मांझी, हाँ, मांझी पिक्चर का माझी नाम माझी मांझी। हाँ पिक्चर। हाँ, पिक्चर का नाम माझी है। तो उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट थी या कुछ, तो उसको मतलब वो ले नहीं जा सका। और मतलब वो बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। तो फिर उसने वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। तो वो तो हाँ, मतलब आश्चर्य लगता है, अकेला आदमी, मतलब उसको कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, अकेले ने शुरुआत की। किस ऐसे सारे अनेक एग्जाम्पल उदाहरण को है। भी। अनेक उदाहरण है, सही है। आगे पढ़ते हैं। अपने दोष दुर्गुणों से निपटने में संकल्प ही प्रधान रूप में सहायक होता है। यह क्षमता जिसने उत्पन्न कर ली, वह अपने उन दोषों पर विजय प्राप्त कर सकता है जो आगे बढ़ने वाले को के मार्ग को सबसे अधिक रोकते हैं। यह क्षमता जिसने उत्पन्न कर ली, वह अपने उन दोषों पर विजय प्राप्त कर सकता है जो आगे बढ़ने वालों के मार्ग को सबसे अधिक रोकता है। तो मतलब अगर अपने दोष दुर्गुण को जिसने पहचान लिया और उसको दूर करने की क्षमता जिसने रख ली संकल्प शक्ति के सपोर्ट से, तो उसको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके मार्ग में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वो सक्सेसफुली उसको पार कर सकता है। यह विचार सही नहीं है कि साधन अथवा सहयोग के अभाव में काम रुका पड़ा रहता है।
वास्तव में साधन और सहयोग अनायास ही नहीं टपकते, उन्हें उपलब्ध करने के लिए आकर्षक व्यक्तित्व चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व में यह विशेषता होती है कि वह साथी, समर्थक और सहायकों को कहीं से भी खींचकर अपने पास इकट्ठा कर लेता है। यह आकर्षक व्यक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने आलस्य, प्रमाद, अनुत्साह, कटु व्यवहार, निराशा, भय, अधीरता और आदि गुणों को दूर करना पड़ता है। तो हमें अपने जो साधन है वो भी इतने आसानी से नहीं मिलते हमें। उसके लिए भी हमें संकल्प के द्वारा उस साधन को हासिल करने के लिए बहुत सारे बलिदान देने होते हैं। और बलिदान क्या देना होता है? अपने लेजीनेस, आलस्य को दूर करना, हाँ। और जो कटु व्यवहार मतलब होता है, हाँ, हमारा बिहेवियर, हमें अपना बिहेवियर ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि लोग हमारे पास खुद ही खींचते हुए चले जाए। मतलब जो हेल्प, सहायकों को कहीं से भी खींच कर अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब ये लाइन का मतलब ये है कि हमें अपने कटु व्यवहार को हटाकर अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि लोग हमारे पास खुद ही आते चले जाएं और हेल्प हमें हेल्प करने के लिए खुद ही लोग आ जाए सामने। और निराशा, भय, अधीरता, इस तरह के जो व्यवहार है हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो हमारे सफलता के रुकावट बनते हैं। ऐसे दुर्गुणों से हमें दूर रहना चाहिए, अपने आप को उससे दूर करना चाहिए। इसके बिना न व्यक्तित्व में चमक आती है और न प्रामाणिकता प्रकट होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता उसकी संकल्प शक्ति है। कल्पना और इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा। शेख चिल्ली की तरह दिवा दिवा स्वप्न देखते रहने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अब हमें संकल्पवान होना चाहिए, सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित करना और फिर मनोयोग एवं पुरुषार्थ एकत्रित कर इस प्रयोजन में लगा देना, यही संकल्प की प्रखरता का चिन्ह है। सफलता उन्हें वरण करती है जो धैर्यवान है, देर तक अभिष्ट की पूर्ति का इंतजार कर सकते हैं और तब तक निर्धारित पथ पर चलने की हिम्मत रखते हैं जब तक वे मंजिल तक पहुंच न जाए। विजय श्री ऐसे ही धैर्यवान, पुरुषार्थी और संकल्प शक्ति संपन्न वीर पुरुषों की प्रतीक्षा करती है। सफलता का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। तो जो सक्सेस है, वो सक्सेस उनको ही मिलता है जो कि अ, बहुत ही धैर्यवान है। मतलब कि पेशेंस रखते हैं और उन्होंने पेशेंटली अपने जर्नी को कंप्लीट किया है बिना कोई निराशा और हितैषी की भावना लिए, और उन्होंने हिम्मत रखा, तभी जाके उन्हें वो संकल्प मिला, सक्सेस मिला। तो हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखते हुए अपने संकल्प को पूरा करने की प्रयत्न करना चाहिए। जीवन निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में संकल्प शक्ति को विशिष्ट स्थान मिला है। यह प्रत्येक इच्छा एक तरह की संकल्प ही होती है, किंतु सब इच्छाएं संकल्प की सीमा पर स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वे निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे ही इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती हैं तो संकल्प बन जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि हर जो इच्छा है उसे हम संकल्प संकल्प को नहीं मान सकते। जो जिसको हम हर इच्छा को संकल्प लेकर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो इच्छाएं बुद्धि और विचार करके की जाती है और उसमें दृढ़ भावना हो और उसे पूरा करने की क्षमता हो, उसे ही संकल्प वो ही संकल्प में परिवर्तित होता है। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर प्रलोभन, दुर्बल एवं
डावाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। शास्त्रकार ने संकल्प मूलः कामः अर्थात कामना पूर्ति का मूल संकल्प बताया है। इसमें संदेह नहीं है। प्रतिज्ञा, नियमाचरण तथा धार्मिक अनुष्ठानों से भी बृहत्तर संकल्प शक्ति में होती है। मतलब संकल्प, कामना पूर्ति को ही यहाँ पर संकल्प बताया गया है, जिसमें कि संकल्प क्या है, प्रतिज्ञा और अनुष्ठान। जैसे कि जो बड़े बड़े हम एक्टिव हमें अगर कोई बड़ा गोल अचीव करना है, हमें लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो उसको करने के लिए हमें संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तभी हम वहां तक, उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी टाइम कम है, तो मैं आज यही रुकती हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ ऐड करना है, कोई कुछ बताना चाहते हैं? अनामिका, तुम देख रही हो कि तुम्हारे अंदर कितना चेंज आ रहा है। मैंने तुमको पहली पहली बार जब सुना था तो तुम्हारा आवाज बहुत छोटा था और कॉन्फिडेंस बहुत लूज मतलब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्वाध्याय आगे आगे बढ़ रहा है, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम 100% था। बहुत अच्छे से तुमने समझाया। तो इसीलिए हमें ना ये जो अध्याय है ऐसे ही चलते रहना चाहिए, इसको कभी बंद नहीं करना। दो भी लोग रहे ना तो भी अपने को इसको बंद नहीं करना है। अपने में तो चेंज आएगा, नहीं कुछ होगा तो अपने में तो चेंज आएगा। तो वो तुम्हारे अंदर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है और इसीलिए ये ऐसे कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। कुछ ना कुछ, वैसे रोज हम पढ़ते नहीं है तो इसके बहाने थोड़ा सा तो पढ़ना होता है और वो ध्यान में आ जाता है। तो तुमको बहुत तुम्हारा अभिनंदन कि ऐसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, क्योंकि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मविश्वास। बाकी सारी चीजें बहुत गौण है ना। हमने कुछ गहने नहीं पहने तो भी चलता है, मेकअप नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, है ना। अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास और अपने खुद से प्रेम करना हमेशा। रोज सुबह उठ के आईने में देख के आई लव यू बोलना है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आज कि मतलब जैसे तुम बता रही थी उसी से मुझे लगा कि बाप रे, अनामिका में तो बहुत चेंज आ गया। अभी अब ऐसा बोलना ही नहीं पड़ता है अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर चेंजेस आप लोगों में आते हैं तो यही पॉजिटिविटी है इसमें, है ना। बाकी लोग भी, संगीता दीदी, संगीता दीदी कुछ खाना बनाते बनाते चालू करती है, इसीलिए हो सकता है। नहीं नहीं, सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है वो जो सार्थक हो रही है पुस्तक, है ना, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। एक बार जो सोच लिया वो करना है तो करना ही है। सही बात है। तो शांति पाठ ले लो अभी, अनामिका। सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे और अ, सबकी शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम द्यः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।